आज का पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 15 से 23। उसने मसीह को कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर है। मैंने प्रभु यीशु में आप लोगों के विश्वास और सभी संतों के प्रति आपके भातृ प्रेम के विषय में सुना है। मैं आप लोगों के कारण ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता और अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों का स्मरण करता रहता हूँ। महिमामय पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान सके। वह आप लोगों के मन की आँखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाई जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें जिलाया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, पद संख्या 8 से 12। उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा। परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। यदि कोई मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहे तो उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे तो यह चिंता न करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए।